Students, yesterday we learnt the poem. Now today we will discuss its questions and answers, some exercises. First, the exercise of comprehension of the stanza or passage from the poem. As you know, in exam there are passages, extracts, stanzas from the lessons and poems. They are seen passages. Similarly, unseen passages are from the outside. So first I have taken two stanzas from the poem. First stanza: he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So regarding this stanza, there are questions, as there are two stanzas, so you have to choose one from two options. So question: where should he be lurking? So what is the answer? Lurking means, to lurk means to hide, छिपना, अपना प्रे हंट करने के लिए, अपना भक्ष्य पाने के लिए जो छिपते हुए एनिमल शिकार करते हैं, दैट इज लर्किंग. शिकार पाने के लिए जो छिपते हैं उसको लर्किंग. वेयर शुड ही बी लर्किंग? सो व्हाट इज द आंसर? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. सो व्हाट इज द आंसर हियर? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. नाउ सेकंड क्वेश्चन: व्हाट शुड ही बी स्लाइडिंग थ्रू? Now that tiger sliding through long grass near the water hole. So question is, what should he be sliding through? Sliding यानी ऐसे धीरे धीरे से पास होना, उसको स्लाइडिंग बोलते हैं. स्लाइडिंग थ्रू, थ्रू का मतलब कि इसमें से, मतलब कोई भी चीज़ के नज़दीक से, उसके अंदर से, ऐसा बोलने के वो थ्रू प्रीपोजिशन है. तो व्हाट शुड ही बी स्लाइडिंग थ्रू, तो किधर से पास होता है? तो टाइगर इज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल. तो ही शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. ना व्हाट फॉर शुड ही लर्क इन द ग्रास? लर्क यानी छिपना. वो ग्रास में किस लिए छिपता है? हाँ, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो में छिपता है. फिर बाद में स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो लंबे घास में से भी धीरे से जाता है. नियर द वाटर होल, किसके लिए? वेयर प्लम डियर पास, कि जहाँ से एक जो हिरन है, डियर, वो पानी के लेक के पास से गुजरती है. लेकिन उसका मतलब क्या है फिर वहाँ ऐसे छिपते हुए रहने का? इट मीन्स दैट टाइगर वॉन्ट्स टू हंट दैट डियर स्टिल्दीली, चोरी करते हुए चुपके से वो अटैक करना चाहता है डियर के ऊपर. अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड स्टैंजा: बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. अभी वो किस में बंद है? एक कॉन्क्रीट सेल, सीमेंट कॉन्क्रीट की जो पिंजरे वाली एक रूम है छोटी सी, दैट इज़ कॉल्ड सेल. और उसकी ताकत, अभी वो पूरा टाइगर जो है वो पिंजरे में सलिया के पीछे बंद है. और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग यानी अंदर ही अंदर ऐसे जो चलता है केज के अंदर, दैट इज स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, मतलब चुपचाप धीरे से चलना, दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग. मूव क्वाइटली एंड स्लोली, इट मीन्स स्टॉकिंग. इग्नोर, इग्नोर यानी ध्यान न देना. तो वेयर इज द टाइगर लॉक्ड इन? किस में लॉक किया है टाइगर को? इट इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल. राइट. सेकंड, व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर? टाइगर का मूड कैसा है? व्हेन द टाइगर इज लॉक्ड इनसाइड द केज, देन व्हाट वुड बी इट्स मूड? What would be the tiger's mood there inside the cage? Of course, he would be unhappy and angry.
नेक्स्ट, वाई इज ही स्टॉकिंग इन द केज, वो केज में क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको गुस्सा आया है कि उसको बंद किया गया है. ही इज टॉकिंग इन साइड द केज बिकॉज ही इज एंग्री एज ही इज नॉट फ्री. सो वेयर इज द टाइगर लॉक्ड इन? द टाइगर इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. वो जो सीमेंट कॉन्क्रीट की पिंजरा बनाई हुई खोली है उसमें वो बंद है. कॉन्क्रीट सेल का मतलब वो सीमेंट कंक्रीट का जो रूम है छोटा सा, ये जैसे अपने रूम होते हैं ना बिल्डिंग सीमेंट कंक्रीट की, वैसे एक पिंजरे की भी रूम बनाई होती है, आजू बाजू से वो सलिया वाली ऐसी रूम रहती है, बार्स. दैट हाँ. नेक्स्ट, व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर? टाइगर्स, व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर? टाइगर का मूड कैसे है? द टाइगर इज नॉट हैप्पी नाउ. जब वो जंगल में है तो फ्री है, हैप्पी है. अभी ये पिंजरे में है तो व्हाट इज द मूड ऑफ द टाइगर? द टाइगर इज नॉट हैप्पी नाउ. टाइगर हैप्पी नहीं है. वाई इज ही स्टॉकिंग इन द केज? पिंजरे में क्यों हो, उधर ही वो घूम रहा है. बिकॉज एज ही इज टॉकिंग इन द केज बिकॉज ही इज एंग्री, क्योंकि उसको गुस्सा आया है, बंद किया है इसलिए. तो ऐसे ये एग्जाम में पैसेज एक्सट्रैक्ट आते हैं प्यारे बच्चों. तो ऐसे पैसेज को पढ़ना होता है और फिर उसका हमें क्वेश्चन आंसर लिखना होता है. अभी इसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि राइमिंग स्कीम क्या है ना. तो ऐसे इसमें रहते हैं सेल, बार्स, हीज, केज, विजिटर्स, है ना. तो फिर इसमें सेल का ए नहीं क्या, बार्स में आप बी दे सकते हैं, हिज का सी दे सकते हैं, केज का सी दे सकते हैं, विजिटर्स का एस है इसलिए फिर से बी दे सकते हैं. तो इसीलिए इतना यहाँ राइमिंग स्कीम अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा राइमिंग स्कीम का भी क्वेश्चन आता है कि जहाँ आपको सेम अल्फ़ाबेट्स का साउंड का एक ए बी सी, तो ए बी बी, ऐसा राइमिंग स्कीम का भी एक आध क्वेश्चन आता है. नाउ नेक्स्ट, जनरल क्वेश्चंस. डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड. पिंजरे में का टाइगर और वाइल्ड यानी जंगल में का टाइगर, इसकी आप चर्चा करो, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लो कि वो कैसे मूवमेंट करता है, घूमता है. व्हाट, या तो फिर और है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द मूड ऑफ अ टाइगर व्हेन ही इज़ इन अ जू एंड व्हेन ही इज़ इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में जब रहता है टाइगर और जब जू में रहता है टाइगर, तो ये दोनों मूड उसके कैसे कैसे है, क्या डिफरेंस आते हैं. या तो फिर ऊपर का जो है कि उसका मूवमेंट, घूमना यानी कि मूवमेंट वो पिंजरे में का और जंगल में का कैसे है. तो ये ऐसे दो और के प्रश्न है. तो आंसर क्या है? इन द जू इन हिज स्मॉल केज एंड डिवाइड ऑफ फ्रीडम. जू में जो रहता है पिंजरे में, वहाँ फ्रीडम उसको एक ना किया है. डिवाइड का मतलब है ना बोलना, या तो डिप्राइव ऑफ, या तो लैकिंग, या तो कम होना. डिवाइड का मतलब है, डिवाइड यानी लैक ऑफ, मतलब वो चीज़ नहीं होना या तो कमी होना, दैट इज़ डिवाइड ऑफ, लैकिंग ऑफ, ऐसा एक दूसरा शब्द. तो जू में रहते हुए पिंजरे में रहता है तो उसका फ्रीडम को एक रिफ्यूज़ किया गया है, उसको मतलब ना बोल दिया है उसका फ्रीडम को, वो फ्रीडम छीन लिया है. द टाइगर फील्स अनहैप्पी रादर फ्रस्ट्रेटेड. टाइगर जो है वो अनहैप्पी फील करता है और फ्रस्ट्रेट यानी कि वो नाराज है. फ्रस्ट्रेट यानी नाराज, नर्वस, रेसलेस यानी बेचैन, एंग्री यानी गुस्से में. तो टाइगर ऐसा अनहैप्पी फील करता है और ज़्यादा नाराज, फ्रस्ट्रेट है, रेसलेस यानी कि बेचैन है, नॉट कंफर्टेबल, और एंग्री यानी गुस्से में भी है, दुखी है वो. इन द फॉरेस्ट ही एंजॉयज मूविंग मैजेस्टिकली वेयर एवर ही वॉन्ट्स, टेरराइजेज द विलेजर्स बाय डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज. तो पिंजरे में रहते वो नाराज है, दुखी है, गुस्से में है क्योंकि उसका फ्रीडम छीन लिया है. लेकिन इन द फॉरेस्ट कैसे है? ही एंजॉयज मूविंग मैजेस्टिकली वेयर एवर ही वॉन्ट्स, टेरराइजेज द विलेजर्स बाय डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज.
क्लॉज यानी उसके पंजे के जो बड़े बड़े नाखून रहते हैं ना टेढ़े, वो क्लॉज फाड़ने के लिए किसी एनिमल को। टीथ यानी बड़े दांत, शार्प यानी एकदम तीक्ष्ण, डिस्प्ले यानी दिखाना, टेरराइज यानी डराना, मैजेस्टिकली यानी एकदम रॉयल वे से, राजशाही पद्धत से, उसको मैजेस्टिकली। तो फॉरेस्ट में वो एकदम राजा जैसा घूमता है, जहाँ जहाँ वो जाना चाहता है उस तरह से। और विलेजर को वो डराता है, आजू बाजू के जंगल के पास रहने वाले, उसके दांत दिखाता है, नाखून संवारते हुए दिखाता है कि मुझसे डरो। ही इज़ हैप्पी इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में वो हैप्पी है। एन्जॉइंग हीज लिबर्टी, उसकी लिबर्टी यानी फ्रीडम जो है, आज़ादी, उसको एंजॉय करता है। एंड सराउंडिंग्स बट नॉट इन द जू, सराउंडिंग यानी आजू बाजू का एरिया, जंगल में का आजू बाजू का एरिया और उसकी आज़ादी, लिबर्टी, उसको जंगल में एक एंजॉय करता है, लेकिन जू में उसको एंजॉय नहीं करते आता। वेयर इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स। अभी जू में बंद है तो उसकी ताकत कहाँ है, स्ट्रेंथ यानी पावर। द टाइगर इज इम्प्रिजन इन अ केज, इम्प्रिजन यानी जेल में बंद होना। द टाइगर इज इम्प्रिजन इन अ केज, वो पिंजरे में अब वो बंद है। सो ही स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, इसलिए उसकी जो ताकत है, पावर है, वो अभी पिंजरे में बंद है। बिहाइंड द बार्स यानी वो पिंजरे के जो सलिया रहते ना, गज बार, तो उसके पीछे यानी बिहाइंड द बार्स, यानी कि पिंजरे में ही वो उसकी ताकत, स्ट्रेंथ यानी ताकत, पावर बंद है। ही पेसेस टू एंड फ्रो द लेंथ ऑफ द केज, पेस यानी टू मूव, घूमना फिरना, टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे। ही पेसेस टू एंड फ्रो द लेंथ ऑफ द केज, लेंथ ऑफ द केज यानी पिंजरे में का अंदर का जो एरिया है, दैट इज लेंथ ऑफ द केज, उसमें ही वो रपेट करता है, चलता है, घूमता है, अनहैप्पी और गुस्से वाले मूड में। विजिटर्स कम टू हिज केज, और जो विजिटर है, ये जू में देखने के लिए जो लोग आते हैं ना, विजिटर, वो पिंजरे के पास आते हैं। बट ही इग्नोर्स दोज विजिटर्स, लेकिन वो सभी विजिटर्स को इग्नोर करता है, उनके तरफ ध्यान नहीं देता है। इग्नोर का मतलब है रिफ्यूज़ करना, नॉट टू पे अटेंशन। नॉट टू पे अटेंशन मीन्स टू इग्नोर, या तो नॉट टू हीड, HEED, हीड का भी मतलब है ध्यान देना। नॉट टू हीड यानी ध्यान न देना, मतलब ही टू इग्नोर। नॉट टू पे अटेंशन का भी मतलब वही है, टू इग्नोर, ध्यान न देना। तो विजिटर लोग जो आते हैं उसके पास, उनके तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन देम, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ इन द जेल ऑफ दैट केज एंड ही हैज़ बीन इम्प्रिजन्ड बाय ह्यूमन्स। नेक्स्ट, हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स, विलेजर्स को वो कैसे डराता है, टेरिफाई यानी डराना। आंसर, द टाइगर प्राउल्स अराउंड द हाउसेस ऑफ द विलेजर्स, प्राउल का मतलब क्या है, चुपचाप घूमना, चोरी चुपके से। द टाइगर प्राउल्स अराउंड द हाउसेस ऑफ द विलेजर्स, विलेजर्स लोगों के आसपास के घरों के पास आकर वो चुपचाप घूमता है, चोरी चुपके। प्राउल यानी चोरी चुपके घूमना। टू रोम स्टेल्दीली और टू रोड ROVE, टू रो स्टेल्दीली, सेम मीनिंग। ही टेरिफाइज देम बाय स्नार्लिंग एट देम, स्नार्ल का मतलब क्या होता है, गुर्राना, टू ग्राउल, ऐसा, दैट इज कॉल्ड स्नार्ल। ही टेरिफाइज देम बाय स्नार्लिंग एट देम, उनके तरफ वो गुरगुराता है गुस्से से। देयर हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द जंगल, और ये लोगों के जो घर है जंगल के पास, बॉर्डर एरिया में है। ही टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बेयरिंग हिज फैंग्स एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लॉज, फैंग्स यानी जो ये कोबरा या कोई पशु रहता है, लायन, टाइगर, उनके जो ऐसे दांत रहते हैं लंबे, उनको फैंग्स बोलते हैं। तो टेरिफाई का वाई का क्या हो गया है, IES हो गया है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, इसलिए टेरिफाई का टेरिफाइज। ही टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बेयरिंग हिज फैंग्स एंड शोइंग हिज लॉन्ग क्लॉज, लॉन्ग क्लॉ यानी जो लंबे ऐसे नाखून होते हैं पंजे के, लायन टाइगर के, दे आर कॉल्ड लॉन्ग क्लॉज। बर्ड्स के भी होते हैं, लेकिन बर्ड्स के जो ये क्लॉ रहते हैं, बर्ड्स के जो नाखून रहते हैं, उसको टैलन बोलते हैं, टैलन, TALON। तो फिर ये ऐसे
बॉर्डर एरिया पे आते हुए वो लोगों को डराता है कि अभी यहाँ मेरी दहशत है। वो अपने दांत दिखाता है, पंजे ऐसे दिखाता है नुकीले, और फिर लोग डरते हैं और वो ऊपर से गुर्राता भी है टाइगर की आवाज़ ऐसा करके, तो इसीलिए फिर वो डर जाते हैं लोग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर यू विल सी दैट फ्रीडम कैनॉट बी बार्गेन. So what message does Leslie Norris, Leslie Norris is poet, give to the readers in a Tiger in the Zoo? टाइगर इन द जू ये पोएम जो है, ये पोएम में, पोएट्री में नेस्ली नोरिस जो ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम वेल्स पोएट है लेस्ली नोरिस, तो वो क्या मैसेज देते हैं कि फ्रीडम को कोई भी तौर पे बार्गेन नहीं किया जा सकता, उसको चीप में, सस्ते में नहीं बेचा जा सकता, और कोई उसका व्यवहार नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसे क्यों बोलते हैं ये पोएम का जिक्र करते हुए? आंसर, नॉट ओनली ह्यूमंस बट एनिमल्स टू चेरिश फ्रीडम. तो भाई ह्यूमंस ही फ्रीडम को एंजॉय नहीं करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो एनिमल्स का भी एक अपना आज़ादी, फ्रीडम रहता है. दे हैव टू ऑल्सो चेरिश इट. चेरिश का मतलब है टू एंजॉय. फ्रीडम कैन नॉट बी बार्गेन. फ्रीडम कोई भी तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, व्यवहार नहीं किया जा सकता कि चलो 500 रुपये में दे दो तुम्हारा फ्रीडम, या 1 लाख में तुम्हारा फ्रीडम दे दो. फ्रीडम की कोई कीमत नहीं हो सकती, वो इनवैल्यूएबल है, अकीमती है, मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होती है, इतना ज़्यादा महंगा है. इन दिस केस अ टाइगर मे बी वेल फेड. यहाँ टाइगर बहुत अच्छा खाया पिया है. वेल फेड यानी एकदम मस्त हेल्दी खाया पिया वाला. एंड प्रोटेक्टेड, और वो संरक्षित है, डिफेंस्ड है, मतलब डिपेंडेड है, सेल्फ डिपेंडेड है. आप टाइगर का संरक्षण आप भी कर सकते हैं जू में, उसको अच्छी तरह से खिला सकते हैं जू में रखते हुए, लेकिन नेचुरल अलग है. हाउएवर द कर्टेलमेंट ऑफ हिज फ्रीडम कीप्स हिम इन क्वाइट रेज. कर्टेलमेंट यानी कम करना, लेकिन तुम उसकी आज़ादी को छीन लेंगे तो फिर वो क्वाइट रेज यानी कि गुस्से में आ जाएगा वो. ही रिजेंट्स बीइंग बिहाइंड द बार्स. रिजेंट, RESENT, रिजेंट यानी टू बी एंग्री. तो जब आप उसको बिहाइंड द बार्स यानी कि सलाखों के पीछे जेल में, पिंजरे में कैद करते हो, बिहाइंड द बार्स यानी सलाखों के पीछे, उसको बिहाइंड द बार्स यानी कि ही कैद खाने में या तो पिंजरे में जब आप रखते हो, तो ही रिजेंट्स बीइंग बिहाइंड द बार्स, तो वो गुस्सा करता है. ही यानी एक्चुअली एनिमल के लिए हम ईट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम कोई एनिमल, बर्ड को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब एक मानवता का हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, तो तब मानव के लिए जो हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं ही शी, तो फिर वो ही शी लेने का, मेल फीमेल के हिसाब से. तो इधर ये टाइगर मेल है इसलिए हमने ही लिया है, उसके लिए एक ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया है उसे. ही रिजेंट्स बीइंग बिहाइंड द बार्स, तो पिंजरे में अंदर रहने के कारण वो गुस्सा करता है. रिजेंट यानी गुस्सा करना. ही इज़ अ डिफरेंट एनिमल व्हेन ही इज़ इन हिज नेचुरल हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब है निवास. नेचुरल यानी एक कुदरती, नैसर्गिक. जब वो अपने कुदरती नैसर्गिक जंगल में, फॉरेस्ट में रहता है, वहाँ जो निवास रहता है, तो वो अलग एनिमल है, खुश है उधर. ही रोम्स अराउंड द वाटर होल. वाटर होल यानी जहाँ वाटर बॉडी रहता है, डैम है, छोटा सा पूल है, लेक है या वाटर पॉन्ड है, दे आर कॉल्ड वाटर होल. जहाँ एनिमल्स, बर्ड्स पानी पीने के लिए आते हैं, दे आर कॉल्ड वाटर होल्स और वाटर रिजर्वायर्स. नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स और मैन मेड रिजर्वायर्स आर डैम्स. ही रोम्स, रोम यानी घूमना फिरना, तो ऐसे वो वाटर होल के आसपास वो घूमते रहता है. एंड एम्बिश इज हिज फेवरेट प्लम डियर. एम्बिश का मतलब है जो हम चुपके से सडन सरप्राइज अटैक करते हैं, उसको एम्बिश बोलते हैं. और जो प्लम्प डियर है, हेल्दी डियर है, मस्त खाने के लिए, उसके ऊपर वो चुपचाप अटैक करता है. और ये भी उसके जैसे ही सेम क्वेश्चन है. व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम टाइगर इन द जू. कन्वे का मतलब है टू गिव. कन्वे यानी देना, टू गिव, GIVE. कन्वे, गिव, GIVE, तो उसका मतलब है कन्वे और गिव का
देना। तो व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू पोएम में से पोएट हमें क्या मैसेज देते हैं? कन्वे यानी देना, टू गिव, गिव देना। आंसर, द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज क्रूएल टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ द जू। एनक्लोजर यानी बंद। तो पोएट हमें बताते हैं कि कोई भी वाइल्ड एनिमल को जब हम जू में रखते हैं वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्रूएल है, दुष्टता है, एक अत्याचार वाली चीज़ है वो। क्रूएल यानी दुष्ट, या तो अत्याचार या तो इनजस्टिस, अन्याय। अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, उनके कुदरती निवास स्थान जो है डोंगर, फॉरेस्ट, उससे दूर रखना बोले तो वो अन्याय है। दे फील एंग्री, फिर उनको गुस्सा आता है। हेल्पलेस, असहाय होते। एंड अनहैप्पी एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड एनवायरनमेंट इन द फॉरेस्ट, तो फिर वो नाखुश होते हैं और फिर अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, उसको याद करते हैं। रिमेंबर यानी याद करना। ये और ये प्रश्न दोनों एक ही है फ्रीडम के ऊपर, कि उनके फ्रीडम को कैसे छीना जाता है, फिर क्या परिणाम होता है। सिर्फ ये थोड़ा विस्तृत है और ये छोटा सा इन ब्रीफ, इन शॉर्ट है, कम लाइंस में दिया है। तो इसी तरह दोनों का मतलब एक ही है। तो ये सभी, नाउ यू डियर स्टूडेंट्स, आई एक्सप्लेन 2 stanzas, their question answers and also other questions and answers, short and long questions have been explained you. Now you write homework in your homework notebooks. Thank you.